आप सभी हमारे धर्म प्रेमी बंधुओं, भाई और बहनों को हठ योगी त्यारी मुनि का मंगल आशीर्वाद। आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे जैन समाज के छिपे हुए हीरे हैं। हम सभी को मिलकर के ऐसे प्रतिभावान व्यक्तित्व को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी आवश्यक होती है, क्योंकि जब तक हम उस व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं और उनके बारे में हमें जानकारी न होने के कारण वो हमारे समाज में अग्रणी भूमिका निभाने में असफल हो जाते हैं। इसलिए मैं आज एक ऐसे व्यक्तित्व की बात करूंगा जिनका नाम ऋषभ कोठारी के नाम से पहचान है। जब मेरा चातुर्मास औरंगाबाद के हड़को श्री संघ के अधीनस्थ जैन स्थानक में था, कुछ विगत एक साल से मेरा स्वास्थ्य अनुकूल नहीं रहा और उस चातुर्मास के दौरान मेरे स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट लगी। संघ और समाज ने मेरी बहुत सेवा की। उस अमूल्य सहयोग को मैं अपने हृदय पटल से विस्मृत नहीं कर सकता कि हड़को श्री संघ, उनके पदाधिकारी, उन्होंने दिन रात मेरी सेवा की, उपचार कराए, परंतु जब स्वास्थ्य में अत्यधिक सुधार न हुआ तो किसी ने मेरे को उस व्यक्तित्व ऋषभ कोठारी की बात बताई। मैंने उनको आमंत्रित किया। एक सीधा साधा और सरल स्वभाव का व्यक्तित्व जब मेरे पास आया तो उसने अपने विज्ञान का प्रयोग किया। वो व्यक्ति जिसका नाम ऋषभ कोठारी के नाम से जियोपैथिक स्ट्रेस एनर्जी का जानकार और साथ में वैज्ञानिक दृष्टि से वास्तु ज्ञान का भी जानकार था, उन्होंने मेरे आसपास की ऊर्जा का परीक्षण किया वैज्ञानिक ढंग से, मशीनरी के द्वारा, और उसने पाया कि जहाँ मैं बैठा हूँ, जहाँ मेरा पाठ लगा हुआ है, वो नकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण था। वो मेरा पूरे हॉल जहाँ मैं बैठा था, हर जगह का परीक्षण किया, नकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक ऊर्जा का, और मुझे स्थान बदलने का एक उसने राय दी। उसके कहे अनुसार मैंने अपने पाठ बदलाया, स्थान परिवर्तन किया, परंतु 2 दिन बाद ही मेरी तबीयत में 30 से 40% का सुधार हुआ। यह व्यक्ति जो किशोर वय का लगातार मेरे संपर्क में आया,
और उसने विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक उपकरणों को वैज्ञानिक आधार देकर के परीक्षण किया, जांचा, परखा और मेरे स्वास्थ्य में सुधार होता गया। मेरा मन हुआ कि ऐसे प्रतिभावान युवक को समाज के अंदर उसकी पहचान बढ़ाई जाए, उसकी उपयोगिता को सकारात्मक रूप से परिचय कराया जाए और इसी दृष्टिकोण को देख करके ऐसे प्रतिभावान छात्र, ऐसे प्रतिभावान व्यक्तित्व जो कि अपनी प्रतिभा से समाज के प्रति अनभिज्ञता है, आज पूरा समाज उनको पहचाने, उनकी प्रतिभा का उपयोग ले और अपने आसपास में फैली हुई नकारात्मक शक्तियों को उस वैज्ञानिक वास्तु विधि से सकारात्मक में बदलाव लाए और अपने घर, बार, ऑफिस, कार्यक्षेत्र, जहाँ पे भी नकारात्मक शक्तियाँ, नकारात्मक ऊर्जा काम कर रही है, अगर हम उनको इस वैज्ञानिक तरीके से इस व्यक्तित्व का उपयोग लेकर के सकारात्मक रूप से बदलें तो हमारे जीवन की कई कठिनाइयाँ निर्मूल हो जाती है, सकारात्मक बदलाव आ जाता है और हम इस जीवन को खुशहाल रूप से जी सकते हैं। आज का मकसद मेरा केवल इतना ही है। हमारे साधु जीवन में अनेक प्रतिभावान छात्र हमारे से मिलते हैं, जुलते हैं और मेरा हमेशा से उद्देश्य रहा है कि ऐसे प्रतिभावान छात्र को, विज्ञान व्यक्तित्व को समाज से परिचय कराया जाए ताकि वो हमारे समाज में रह करके कहीं भी परिचय का मोहताज न रहे और उसकी उपयोगिता का लोहा जन साधारण में व्याप्त हो, जिससे हमारे समाज का गौरव बढ़ सके। मैंने इस 10 साल के दीक्षा पर्याय क्षेत्र में अनेक लोगों को, अनेक व्यक्तित्व को जो असाधारण प्रतिभा के प्रतिनिधित्व करते हैं, आगे बढ़ाने का कार्य किया और इसी दृष्टि से मैं ऐसे युवा को आज समाज के सामने परिचय करा रहा हूँ जो वैज्ञानिक दृष्टि से वास्तुकला और नकारात्मक शक्तियों का निदान कर सकारात्मक शक्तियों को प्रभावित करने में निपुण है। आशा है आपके बीच में वो व्यक्ति जब भी आए आपको उसका समाज में परिचय दें, उसकी शक्तियों का, उसका विज्ञान का, उसके अध्ययन का, उसके प्रयोग का आप उसका समुचित लाभ लेने का अवसर प्रदान करें, जिससे वो प्रतिभा अपने जैन समाज के अंदर सम्मानीय स्थान प्राप्त कर शोभा बढ़ाए और अपने व्यक्तित्व को निखारते हुए भविष्य तय करे। हम ऋषभ कोठारी को मंगल आशीर्वाद देते हैं और चाहते हैं कि वो शीघ्र एक चिर परिचित चेहरा बने और समाज की सेवा करे। साथ में हमने उसमें ये लक्षण भी देखा है कि वो साधु संतों की निःशुल्क रूप से सेवा करता है। जहाँ पे भी इसको मालूम पड़े साधु संतों का जाता है और अपनी सेवाएं प्रदान करता है। निश्चय ऐसे व्यक्तित्व हमारे समाज के हीरा कोहिनूर माने जाते हैं, जिन्हें परिचय कराने का हमारा दायित्व बनता है। उसका जीवन सुखद हो, मंगलमय हो, यही हमारा मंगल आशीर्वाद उसके साथ सदा के साथ है। जय महावीर।